कैंप में हम लोग तो कुछ जानने एवं सुनने के लिए आए थे, पर इनके आग्रह पे आप लोगों से मिलने का कुछ कहने का मौका मिला। आप इस क्षेत्र के सभी समर्पित सम्मानित मेरे अभिभावक बहनें एवं युवा साथीगण, मैं आप सबों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, यह सोचने का विषय जरूर है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आज एक युवा जो अपने लिए नहीं, ईश्वर ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप हमसे शायद ज़्यादा जानते होंगे, परमात्मा ने उनको सब कुछ दिया है और वो बिल्कुल एक सफल सक्सेसफुल इंसान है। और सारी सुविधाओं के बावजूद उन सब चीज़ों को ताक पे रख के आज एक इतना ठोस एवं कठोर निर्णय, इतनी कठोर पदयात्रा, जब आप किसी अपने निजी काम से 2-4-5 किलोमीटर धूप में या पैदल चलते हैं तो आपको शायद समझ में आता है कि कितना तकलीफ होता है। लेकिन एक आदमी एक संकल्प लेता है, वह भी अपने हित एवं कल्याण के लिए नहीं, हम सबों के कल्याण एवं हित के लिए, इस बिहार प्रदेश के कल्याण एवं हित के लिए। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कि उन्होंने सारे पूरा देश घूमा है, कई जगहों पे कई राजनीतिक पार्टियों को शून्य से लेके सत्ता पे पहुंचाया है। जहां तक हम सभी जानते हैं कि एक रणनीतिकार एवं सलाहकार हैं, इसी रूप में हम लोग पहले जानते थे, या आज भी उनकी एक पहचान इसी रूप में है। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं कितना कठोर निर्णय, और पिछले लगभग 6-7 महीने से पैदल यात्रा, अपने घर परिवार से दूर हटकर, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई संकल्प, कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। यह हम सबों के मन में जरूर आता होगा और वो अपने बातों से जरूर कहते हैं। यह बात तो निश्चित है कि बिहार के लोग, हम बिहारी देश में नहीं विदेशों में भी हम बिल्कुल सफल एवं कामयाब एवं बिल्कुल अच्छे तरह से जाने जाते हैं, हर जगह हम काबिज हैं। फिर भी हम बिहार के लोग इतने पिछड़े क्यों हैं? यह प्रश्न निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी के मन में भी आया होगा। और बहुत सारी चीज़ें कि आज जो है पूरा देश जो है एक विकास की तरफ अग्रसर है, वहाँ हमारी जो रफ्तार है बिल्कुल बहुत ही पीछे हैं हम इस सब चीज़ों को। और वो चूँकि बिहार से हैं, इसलिए हो सकता है हम लोगों के प्रति उनका भाव, उनका प्रेम निश्चित रूप से कहीं और प्रांतों की अपेक्षा ज़्यादा होगा। हम सब लोगों के भावनाओं एवं हमारी सबसे जो पिछड़ापन है, इन सब चीज़ों को देख के हम लोगों के हित एवं कल्याण के लिए इतना बड़ा संकल्प लेके उन्होंने चला है। हमको याद है एक बार मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दूध को मल के मह के मट्ठा निकाल देते हैं, उस तरह से मैं पैदल पूरा बिहार का भ्रमण करूँगा, सारे लोगों से, हर समाज, हर संप्रदाय, अगड़े पिछड़े, छोटे बड़े, सब जाति धर्मों से ऊपर उठकर मैं हर एक इंसान गाँव में जाकर शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, व्यवसायी, सबसे मिलके सब लोगों के बारे में, सबकी समस्याओं का, जो ग्रास रूट लेवल पे समस्याएं हैं, मैं उन सब चीज़ों को जानूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो काम बहुत ही कठिन है। मैंने यह भी पूछा कि सर, यह इतना बड़ा कठिन काम है, इसमें तो काफ़ी पैसे और अर्थ की आवश्यकता होगी, इतना संसाधन आप कैसे जुटाएंगे? मुझे यह जानकर बड़ा खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि आप संकल्प लें, संसाधन परमात्मा देते हैं, और आप निश्चिंत रहें, जब किसी काम में आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक एक लोग, एक एक पैसे के सहयोग से हम बिल्कुल मंजिलें कामयाब हो जाते हैं। इससे बड़ा हिम्मत मिली। मैं तो बिल्कुल उनकी बातों से बड़ा ही प्रभावित हूँ। और आज किसी न किसी निजी कारण से मैं बहुत ज़्यादा उनका साथ नहीं दे पाया, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि जब वो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, कई दिनों से वो घूम रहे हैं, हम लोग अपनी रोजी रोटी के तलाश में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आज चल के आए हैं कि मैं भी मिलूँगा और मैं भी मुझसे उनकी बातों को सुनूंगा। और मैं आपसे भी, आपको भी जो है आह्वान करता हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने लिए, जो आदमी आपके लिए इतना समर्पित है, संकल्पित है, इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, आप एक एक हाथ जो है उसके कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, हम निश्चित रूप से उनका मिशन कामयाब होगा, सफल होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों का अभिवादन, प्रणाम, सलाम करता हूँ। धन्यवाद।